तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को वैदिककालीन शिक्षा के बाद आप लोग को बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यह है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन यानी कि बुद्धकालीन शिक्षा का उदय। ठीक है, तो बुद्धकालीन शिक्षा का उदय बौद्ध धर्म दर्शन से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। अब निर्वाण क्या होता है आगे देखते हैं। गौण उद्देश्य नैतिक चरित्र का निर्माण करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, व्यक्तित्व का विकास करना तथा जीवन के लिए तैयार रहना। बौद्ध काल में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रवजा संस्कार से आरंभ होती थी। क्या, कौन से संस्कार से? प्रवजा संस्कार से। प्रवजा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। ठीक है, तो बाहर जाने से उसका बौद्धकालीन का जो शिक्षा प्रारंभ होता था। ठीक है, प्रवजा संस्कार 8 वर्ष की आयु में संपन्न कराया जाता था। प्रवजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। उसे मठ में ही रहना पड़ता था, घर पे नहीं बल्कि मठ में ही रहना पड़ता था। प्रवजा संस्कार के समय बालक को बौद्ध त्रयी अथवा शरण त्रयी का उच्चारण कराया जाता था, जो होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 ठो जो था इसी को बोलते हैं बौद्ध त्रयी। ठीक है, तो ये सब प्रवजा संस्कार में बच्चे को उच्चारण करवाया जाता था। सामनेर बालक के 10 शिखा पदानी का वचन लिया जाता था, जो कि इस प्रकार से, मतलब कि 10 शिखा होता था, उसको पालन करना पड़ता था। ठीक है, जैसे अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सदा आहार करना, मतलब सादा आहार, जिसको मतलब कि होता है ना कोई हाई फाई जैसे खाना वगैरह नहीं खाना, सादा आहार करना, सादा भोजन करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, जैसे नशा वगैरह या फिर ये जो बोलते हैं ना दारू वगैरह या कुछ, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, निंदा न करना, किसी का निंदा न करना, श्रृंगार न करना, मतलब कि अपने हाई फाई में नहीं रहना। ठीक है, नृत्य आदि को न देखना, नृत्य डांस वगैरह जो आदि होता है वो सब को न देखना। ये बौद्धकालीन के शिक्षा में ये सामनेर बालक को दिया जाता था। और बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण न करना। जब तक कोई वस्तु दिया नहीं जाता था तब तक वो ग्रहण नहीं कर सकता था। फिर सोना चांदी या बहुमूल्य धातुओं का दान ना लेना। ठीक है, तो भिक्षा तो जो मांगते थे, भिक्षाटन करते थे, लेकिन उसमें अगर कोई सोना दे दे, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा है यहाँ पे, सोना और चांदी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कोई दे दे तो ये सब को लेना नहीं था उसको। तो इन सब जो 10 था इसको वचन का पालन किया जाता था। ये सब उसको कसम दिलवाया जाता था कि ये सब नहीं करना है। ठीक है, प्रवजा संस्कार के बाद प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती थी, जो कि 12 वर्षों तक चलती थी। अब जैसे प्रवजा संस्कार हो गया उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा बालक का आरंभ हो गया और 12 वर्षों तक चलती थी ये। 20 वर्ष की आयु में बालक का उपसंपदा संस्कार होता था। अब उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार के बाद उच्च शिक्षा का प्रारंभ होना, जो कि 10 वर्षों तक चलता था। ठीक है, बौद्ध काल में गुरु और शिष्य के संबंध मधुर थे, अच्छे व नैतिकतापूर्ण थे। बौद्ध काल में व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, भ्रमण आदि विधियों के द्वारा शिक्षण प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा 2 भागों में बटी हुई थी, एक प्रारंभिक और एक उच्च। तो उच्च जो था उपसंपदा संस्कार के बाद होता था, और ये आप लोग का प्राइमरी जो था, ठीक है, ये आप लोग का कब था? प्रवजा संस्कार के बाद होता था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना तथा गणित सिखाया जाता था, और उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म, दर्शन, इतिहास, भाषा साहित्य, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पकला, चित्रकला तथा सैनिक की शिक्षा दी जाती थी। ये सब उच्च शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा में आता था। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा बौद्ध मठों तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी। बौद्ध मठों तथा बौद्ध विहारों में दी जाती थी, मतलब कि वहाँ पे जो जैसे जिस तरह से छात्र और गुरुकुल की बात होता था ना कि छात्र और शिक्षक वहाँ पे रहते थे, उसी तरह से यहाँ पे होता था शिष्य और गुरु की बात। तो बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में दी जाती थी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। बौद्ध काल में महिला शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बौद्ध काल में महिला शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। ठीक है, तो छात्र तथा अध्यापकों का सरल जीवन यहाँ पे था।
शांति व अहिंसा का अनुसरण करना था। और फिर जनमान्य प्रकृति और पाली, मतलब कि प्रकृति और पाली भाषा में क्या होता था, समावेश होता था। तो ये याद रखिए, प्रकृति और पाली इसका भाषा था। बौद्धकालीन शिक्षा की कुछ कमियां भी थी। धार्मिक विचारों का अधिक समावेश था, लौकिक जीवन की उपेक्षा, महिला शिक्षा की उपेक्षा और बौद्ध विहारों को भ्रष्ट वातावरण। ठीक है, तो ये थी आप लोग का बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा के बाद आप लोग को मुस्लिम कालीन शिक्षा देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।